देखिए, अभी तो दो महाठगों की लड़ाई चल रही है और एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। कौन सफल होते हैं ये भविष्य बताएगा। और भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी को बचाने का खेल बिहार सरकार कर रही है। आदित्य कुमार के प्रकरण में पूर्व डीजीपी का भी उतना ही संलिप्तता और दोषी है जितना वो है कि जिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको जेल में बंद होना चाहिए, उस पदाधिकारी को आप पुरस्कृत क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे को ठगने और दबाव में लाने के लिए और बिहार के अंदर भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने में इन दोनों की भूमिका है। देखिए, अभी तो दो महाठगों की लड़ाई चल रही है और एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। कौन सफल होते हैं ये भविष्य बताएगा। चुनाव के वक्त बीजेपी सेना पर हमला करवाती है, ये बात आरजेडी के मंत्री कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप लोग हमला करवाते हैं सेना पर? अब जो मंत्री सेना का सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था का कद्र करते हैं, कानून व्यवस्था के सम्मान में वो अपने को समर्पित रखते हैं, उनके वक्तव्य पर भी स्टेटमेंट देने की जरूरत है क्या? बार बार सत्ताधारी दल के द्वारा भ्रष्टाचार और लूट घोटाला की बात कही जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और संज्ञान में लेने के बजाय जो इस विषय को उठा रहा है उसी को नोटिस भेज रहे हैं या कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी को बचाने का खेल बिहार सरकार कर रही है। आज बिहार के पूर्व डीजीपी सिंघल साहब को केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। क्या एसएसपी के मामले में इनका दोष नहीं था क्या आदित्य कुमार का? आदित्य कुमार के प्रकरण में पूर्व डीजीपी का भी उतना ही संलिप्तता और दोषी है जितना वो है। फिर उस पर आप गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हैं और इनको क्लीन चिट दे देते हैं और इनको आप पुरस्कृत कर करके चयन परिषद के अध्यक्ष बनाना कहीं न कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है। जो सेवानिवृत्त पदाधिकारी होते हैं उनको बार बार आप समयावधि विस्तार करके पुरस्कृत करते हैं ताकि आपके किए हुए पाप को वो छुपा सके, आपके भ्रष्टाचार को बचा सके। और ये मानसिकता बिहार के अंदर पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बना रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है और दोनों दल सत्ता में जो बैठे सातों दल हैं उसमें दो दल जो प्रत्यक्ष रूप से नूरा कुश्ती कर रहे हैं लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, एक दूसरे को ठगने और दबाव में लाने के लिए और बिहार के अंदर भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने में इन दोनों की भूमिका है। इस मामला को लेकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर भी गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बताना चाहेंगे कि जिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको जेल में बंद होना चाहिए, उस पदाधिकारी को आप पुरस्कृत क्यों कर रहे हैं? और कई पदाधिकारी को आप इस तरह के वातावरण में सेवानिवृत्ति के बाद विस्तार देने का और उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों का बचाने का खेल क्यों बिहार में हो रहा है? और भ्रष्टाचार के संदर्भ में आपके ही विधायक बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से सत्ता से जुड़े कई लोग बोल रहे हैं। तो अपराध भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय आप लोग अलग अलग एजेंडा क्यों तय कर रहे हैं और अलग अलग एजेंडा पर लोगों को भटकाने का खेल क्यों हो रहा है?
ये तमाशा बंद करिए और बिहार के अंदर गिरती हुई कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अराजकता और चरम पर भ्रष्टाचार, इस विषय पर जवाब दीजिए।